ए की वैल्यू हमारे पास है कोट ए माइनस 18 है। इन दोनों का उपयोग करके हमें ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। क्या नोट करेंगे हम? टेन 2a बराबर क्या लिखोगे आप? कोट ए माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर आपको 90 का यूज करना है। तो 90 का यूज अगर हम करते हैं तो हमें पता नहीं कि 90 में से क्या माइनस करें कि 2a प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम सूत्र को परिवर्तन कर लेते हैं, चेंज करके करते हैं। देखो टेन वाला सूत्र कहां पर है आपके पास? यहां लिखा हुआ है। तो टेन ए बराबर क्या होता है? कोट 90 माइनस ए होता है। क्या होता है? कोट 90 माइनस ए का उपयोग करना है आपको। तो हम लिख लेते हैं पहले। क्या लिखेंगे? टेन ए किसके बराबर होता है? कोट 90 माइनस ए के बराबर होता है। क्या होता है? टेन ए किसके बराबर होता है? कोट 90 माइनस ए के बराबर होता है। अब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, देखो कैसे उपयोग किया जाता है। टेन है तो टेन की जगह क्या लिखोगे आप? के स्थान पर आप लिखोगे कोट 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 है। तो आप क्या लिख दोगे? 2 है ए माइनस 18। ये आपने सूत्र का उपयोग करके इसको चेंज कर लिया है। दोनों तरफ कोट है तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 90 डिग्री माइनस 2 है। यहां पर बचेगा आपके पास ए माइनस 18 डिग्री। तो हम क्या करते हैं? ए को बराबर के एक तरफ कर लेते हैं और 90 और 18 को बराबर के एक साइड कर लेते हैं। तो 2a है हमारे पास, ये प्लस का a है, बराबर किधर आएगा? किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये आपका 18 प्लस के 90 है इधर, बराबर उधर जाएगा, किसके हो जाएंगे? माइनस के 90 हो जाएंगे। इन दोनों में देखिए, दोनों के एक बात और बता देता हूं, प्लस माइनस करने में ध्यान रखना, यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो हमेशा प्लस करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी संख्या माइनस की और ये भी माइनस की, तो दोनों संख्याएं समान चिन्ह की है तो क्या हो जाएगा? प्लस। इसके पास 2 है, इसके पास 1, दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 3a। ये तो सही है 3 है, लेकिन इनकी पहचान होना चाहिए कि 2 और 1 किसकी संख्याओं के थे? माइनस के थे, इसलिए हमने माइनस लिख दिया। यहाँ पर भी वही, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। 90 और 18 मिलकर हो जाएगा 108 डिग्री। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 108 बटे 3, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 3 तिया 9, 3 छंग 18। क्या आंसर आ गया हमारा? a की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्री। यही आपका आंसर है। आइए अब हम सवाल क्रमांक 4 कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है यदि टेन ए बराबर कोट बी। क्या लिखा हुआ है हमारे पास? है टेन ए बराबर कोट बी। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर होता है 90। क्या सिद्ध करना है? a प्लस बी बराबर आपको 90 सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हम प्रश्न नोट कर लेते हैं हमारे पास क्या है और क्या लाना है। ठीक है, तो हमारे पास टेन ए बराबर कोट बी लाना है। अब ध्यान से समझना है, टेन ए बराबर कोट बी, अगर दोनों जगह टेन हो जाए तो हम कर सकते हैं, या दोनों जगह कोट हो जाए तो भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? दोनों जगह सेम कर लीजिए, बहुत सरल है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहां पर कैसे। तो टेन ए बराबर कोट बी है, किसका परिवर्तन करना? देखो टेन कोट, ये कोट या टेन किसी भी एक को परिवर्तन कर लीजिए। मान लो हम टेन को ही चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज करेंगे? टेन को। तो टेन को चेंज करने के लिए आपको यहां पर लिखना है, क्या लिखोगे आप? कि हम टेन ए बराबर हमारे पास कोट 90 माइनस ए होता है। टेन 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 के स्थान पर क्या लिखोगे? कोट 90 माइनस ए। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे आप? कोट, ब्रैकेट में आप लिख दोगे 90 माइनस ए। यहां पर आपके पास क्या है? कोट बी बराबर के दोनों साइड अगर यदि कोट होता है तो कोट से कोट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचा? 90 माइनस ए। इधर आपके पास क्या बचेगा? बी। अब आप ध्यान से देखना, अब हमें प्रूफ क्या करना है? a प्लस बी लाना है। क्या लाना है? a प्लस बी। यहां पर a अलग है तो हम a का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b प्लस a। लेकिन ये तो उल्टा हो गया, हमें तो a प्लस बी बराबर 90 लाना है।
तो ध्यान दीजिए ये दोनों संख्या एक ही है, ये b प्लस ए या 90, लेकिन आपको लाना वो है तो आप या करके लिख देंगे। क्या करोगे? या a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था। यह आ गया आपका आंसर। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5। अब पांचवा सवाल 8.2 का 8.3 का पांचवा सवाल कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ हमारे पास? यदि सेक 4a बराबर कोसेक 1 माइनस 20 हो तो 4 एक न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल क्रमांक 3 जैसा ही इसको सोल्व करना है। दूसरी चीज, एक और बात आपको बता देते हैं, इस चैप्टर में या हर किसी भी चैप्टर में आपको उदाहरण दिए हैं, तो उन उदाहरण को इस विधि द्वारा ही आपको सोल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण से भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्नावली से ही पूछेंगे, उदाहरण भी आते हैं, इसलिए उदाहरण को भी आपको करना है। ठीक है, सेक कोसेक, हम सेक का सूत्र यूज करेंगे। किसका सूत्र यूज करेंगे? हम सेक का। तो सेक बराबर क्या लिखा हुआ है? कोसेक 90 माइनस ए। तो हम सेक के स्थान पर क्या लिख देंगे? ये वाला यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? सेक ए इक्वल में क्या होता है? कोसेक 90 माइनस ए। कर सकते हैं ना इसका उपयोग। देखिए सेक 4a, तो यहां पर a लिखा हुआ है, जहां पर a है वहां पर आपको 4a लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए कैसे सोल्व। सेक है तो आप क्या बनाओगे? सेक को कोसेक लिख दोगे। क्या लिख दोगे आप? कोसेक। फिर क्या लिखोगे आप? 90 लिखोगे। उसके बाद a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4a लिख दोगे आप। इसको आपको कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, दोनों तरफ कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो 90 माइनस 4a बराबर आपके पास क्या बचेगा? a माइनस 20 बचेगा। वही जो पिछले थर्ड वाले सवाल में करा था उसके जैसा सेम करना, a को एक तरफ करना है और 20 और 90 को करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 4a, a प्लस का है, यदि इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहां पर पहले से ही माइनस का 20 लिखा हुआ है, तो पहले किसको लिखोगे आप? माइनस 20 को लिखोगे। फिर क्या लिखा हुआ है आपके पास? 90 डिग्री, तो आप 90 को लिख देना। अब आपको पहले भी बता दिया गया था कि दोनों चिन्ह यदि समान रहेंगे तो क्या करोगे आप? प्लस कर दोगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। आप कहोगे कि 1 कहाँ है? तो देखिए यहाँ जो a लिखा हुआ इसके साथ 1 रहता है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। 90 और 20 कितना होता है? 110 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 110 डिग्री। तो 5 का माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और एक बात ध्यान देना, जिस भी संख्या में अगर दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हो या बड़ी संख्या जिसकी भी हो, वही चिन्ह हमेशा लगता है। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 110 बटे में आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, फिर 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई? आपके पास a की वैल्यू आ गई 22 डिग्री। क्या आ गई आपके पास? a की वैल्यू। और प्रश्न में भी आपको a की वैल्यू ही पूछा था। तो अब आपका आंसर आ गया है 22 डिग्री। अब हम 8.3 का 6 वाला सवाल कर रहे हैं। यदि a b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो, अंतःकोण का मतलब क्या होता है? त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और अंतःकोण का मतलब होता है अंदर, अंदर वाले कोण। मान लीजिए ABC त्रिभुज है, ये हो जाएगा हमारा ABC त्रिभुज, ये वाला कोण और ये, इसका मान ABC। अब आपको पता है कि अंतःकोण का मतलब क्या होता है? अंदर वाले कोण। और याद होगा आपको कि तीनों त्रिभुज के जो योग होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है आपके पास? 180 डिग्री। आप चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख देना, क्या लिखोगे आप? अंतःकोण है, समझाने के लिए। अब ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 हो गया। हमें क्या प्रूफ करना है? b प्लस सी, मतलब आपको b प्लस सी की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? b प्लस सी की। तो ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है b प्लस सी, तो आप लिख दोगे b प्लस सी बराबर क्या लिखोगे आप? 180।
a प्लस का है तो किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, b प्लस सी बराबर हो गया 180 माइनस a, आ गए आपके पास b प्लस सी की वैल्यू, तो आप b प्लस सी की वैल्यू यहां पर रख दोगे। तो इसके लिए क्या करना है, समझिए, हम LHS नोट कर लेते हैं। क्या है आपके पास LHS, b प्लस सी बटे 2। तो LHS की सहायता से क्या करेंगे हम, b प्लस सी की वैल्यू क्या रख देंगे, 180 माइनस a रख देंगे, 180 माइनस a रख देंगे अपन। तो ध्यान से समझो, अब आप साइन b प्लस सी लिखा हो तो आप लिख दोगे 180 माइनस a बटे में क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे। यहां पर 180 से 2 को भाग दे देंगे और 1 को भी 2 से भाग दे दोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास, साइन a बटे 2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 90 बार। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस a बटे 2। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, ये हो जाएगा कोस a बाई 2। और यही तो आपको लाना था, क्या लाना था आपको, कोस a बाई 2 लाना था। तो ये हो जाएगा हमारा RHS। तो हमने प्रूव कर दिया कि LHS बराबर क्या होता है, RHS। अब हम 8.3 प्रश्नावली का 7वां सवाल कर रहे हैं, और ये देखिए ध्यान से समझना है। पहले क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो आप उसको सोल्व कर सकते हो। देखिए, साइन 69 कोस 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। मतलब हमारे पास 69 और 75 है, तो इसका जो मान है वो 0 और 45 के बीच में लाना है। तो 0 और 45 के बीच में लाने के लिए क्या करना है, 90 का उपयोग करना है। देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। साइन लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, साइन, यहां पर आप लिख दोगे 90 माइनस, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस लिखा हुआ है तो कोस, यहां पर भी लिख देंगे 90 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब आपको समझना होगा कि करना क्या है, 0 से 45 के बीच में लाना है, तो हमें 69 लाना है। तो 90 में से क्या माइनस करे कि 69 आ जाए। तो अब इस बार ऐसा मत करना कि 75 करोगे तो ज्यादा कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 90 में से 69 लाने के लिए 23 को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, 23 को। यहां पर 75 लाने के किसको माइनस करोगे, 15 को माइनस कर दोगे। अब आप ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस 23, साइन 90 माइनस ए क्या बन जाएगा, कोस। तो ये आपका साइन जो बन जाएगा कोस, कितना बन जाएगा, 23 डिग्री, प्लस 90 माइनस 90 माइनस 15 है और कोस है, तो 90 माइनस कोस में क्या हो जाएगा, साइन। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, साइन आ जाएगा, साइन 15 और डिग्री। तो प्रश्न में क्या बोला था, 0 और 45 के बीच में आपको आंसर लाना है, तो आपका आंसर आ गया 23 और 15। तो ये 0 और 45 के बीच में होता है, यही आपका आंसर।